नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा। आप देख रहे हैं HS24 न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अरौला विकास खंड क्षेत्र से आज अरौला में पंचायती राज मंत्री पहुंचे। ग्रामीणों ने उठाई अपनी अपनी समस्याएं। आजमगढ़ के अरौला ब्लॉक क्षेत्र में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक चौपाल में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। बाद में लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उठाई आवाज। चौपाल में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और आवास योजना से जुड़ी परेशानियों को लेकर कई लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें कराई दर्ज। पूर्व बीडीसी कल्लू प्रजापति ने एक ग्राम पंचायत अधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप। इसी दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग राजदेव शर्मा, जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर, मंत्री जी के पैरों में गिरकर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उनके पास ना तो कोई झोपड़ी है और ना ही टीन सेट। इस पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को तलब करते हुए तुरंत आवास उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। इसके अलावा ग्रामीणों ने अरौला कप्तानगंज रोड की बदहाल स्थिति पर भी चिंता जताई और इसके निर्माण की मांग की। हालांकि इस मुद्दे पर मंत्री ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया और सिर्फ आश्वासन देने तक ही सीमित रह गए। चौपाल में पहुंचे कई ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर प्रार्थना पत्र भी सौंपे, जिनमें पेंशन, आवास और अन्य योजनाओं से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। अब देखना यह होगा कि इन समस्याओं का समाधान कब तक होगा। 2027 खत्म हो जाता है, यह अरौला कप्तानगंज रोड इसी तरह से पड़ा रहता है। देखना होगा, यह बाद की बात होती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, बुजुर्ग राजदेव शर्मा, पुत्र टनकू शर्मा से बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं, आए सुने खास एक रिपोर्ट। बन जाए कोई जुगाड़ है। मोदी जी ने सर, आज की बैठक का उद्देश्य देखिए, हम खाली रहते हैं तो घूमते हैं, गांव में लोगों की समस्या सुनते हैं, अपनी बात बताते हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हैं, यही काम करते हैं। कितना दौड़ा हुआ सर आजमगढ़ जिले में? कल मैंने योजना तो बनाया था, यहाँ लगभग 9 कार्यक्रम लगाए थे, लेकिन सुबह जो है हम चले गए, आपके कैबिनेट थी तो मैं चला गया लखनऊ कैबिनेट करके खाली हुआ तो आया हूँ। कल 17 कार्यक्रम किए थे फूलपुर दीदारगंज में। आज यहाँ जो है 9 कार्यक्रम यहाँ लगे थे तो नेता लोग किए हैं। हम इधर टाइम से आए तो इधर चले आए। और इस दौड़ भाग से क्या लग रहा है 2027 में क्या दिख रहा है? देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं कि आप शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, बेहतरी के लिए लड़ो। हम ये लोगों को जागृत करते हैं। सर, अपने विकास की तरफ से अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश इस गांव में दे रहे हैं? देखिए, हमारे जो अधिकारी हैं, हम लोग योजना बनाए हैं कि हमारा हर अधिकारी महीने में 8 चौपाल लगाएगा गांव में। प्रदेश सरकार की योजना, पंचायती राज की योजना, केंद्र सरकार की योजना गांव में लोगों को बताएंगे। जो गांव में जिनको दिक्कत है, चाहे आवास की, शौचालय की, राशन कार्ड की, पेंशन की, रास्ते की, तो वो सब नोट होगा। उसके बाद उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग काम शुरू करेंगे। सर, जो भी आपके सामने आवास और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की तमाम समस्या आई, लगभग इससे निजात ये लोग कैसे पाएंगे? देखिए, गांव में पंचायत सचिवालय पंचायती राज विभाग से बन रहा है, बन गए हैं, बन भी रहे हैं। हर गांव में पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। कंप्यूटर की जानकारी सरकार ने गांव में पंचायत सचिवालय में कंप्यूटर भी दे दिया। अब इनकी, जैसे अभी आपने देखा कि एक सज्जन ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, तो अब सारे सिस्टम गांव में ही देने जा रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र लेना है तो बच्चा पैदा हुआ तो आप अपने गांव में पंचायत सहायक से ऑनलाइन करा दो। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र है तो गांव में अगर कोई बात होती है तो उसका आप वहीं ऑनलाइन करा दो। उसमें सर समस्या ये आ रही है कि अभी तक गांव में पूरी व्यवस्था लगभग पूरे गांव में हर जगह नहीं हो पाई है। कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर को सही जानकारी नहीं है, नियुक्ति हो गई है, या तो कहीं अभी सचिवालय पूर्ण रूप से बना नहीं है, और बना है तो सारी सुविधाओं से भी वो लैस। हमने कहा ना कि 1 साल के अंदर हम लोग प्रयासरत हैं कि होली के बाद हम जो अनट्रेंड हमारे पंचायत सहायकों की नियुक्ति जो हो गई है, उनको हम कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं
उनको ट्रेनिंग दे करके इन सब सारी चीजों को गांव में व्यवस्थित करने जा रहे हैं। तो ये 21 किलोमीटर की दूरी में जो मतदाता वोट दिए हैं उनको, तो मतदाता उनसे आज छोड़ दें। अब नेता तो इस विधानसभा के वो नेता हैं, लोकसभा के वो नेता हैं, जनता ने उनको वोट दिया इस नाते कि आप इस काम को करो। तो दोष खाली भाजपा का दोष है? नहीं सर, हैं? जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ के लोगों की आस और विश्वास आपके ऊपर है कि आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, और जैसा कि आपके सामने प्रकरण आया भी, तो आपसे बड़ी उम्मीद है। इस पर क्या कहेंगे? कि हमने प्रधान जी से कहा है कि 10-12 प्रधानों से लिखवा करके हमको दे दीजिए। हम किसी दिन जाने वाले हैं दिल्ली, तो दिल्ली से क्योंकि पैसा ज्यादा लगेगा, तो दिल्ली ज्यादा माल है, तो दिल्ली से जाके माल लिया हुए कोई ना। क्या रखा जाए सर, भरोसा या विश्वास? 15 या 20 प्रधानों के अगर लिखित आपको मिल जा रहा है, भरोसा पहले रखा मिल जाए, दोनों रखिए। क्या लग रहा है बन जाएगा? 2027 के पहले सर बन जाएगा? देखिए हम गारंटी दे, हम देखिए बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर फूटे होते हैं, वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। थैंक यू सर।